हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें, और आपके सामने एक स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा की ढाल, प्रवणता भी इसको बोलते हैं। तो इसके कुछ आपके सामने देखिए, बेसिक फॉर्मूले हमें पता है ना। अगर हमें स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया इसका फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप भी बराबर होंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। और एक चीज, जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना है, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों। तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब क्वेश्चन लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए सब क्वेश्चन को। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। अलग अलग पार्ट है यहाँ पे। ए, पासिंग show the points 3 -2 and -1 4। ठीक है, एक और पार्ट लिख लीजिए। पासिंग थ्रू points 3 -2 and 7 -2। ठीक है, तो फिलहाल दो ही पार्ट करेंगे हम। यहां पे आपको स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। ठीक है, और 2 पॉइंट आपको दिए हैं। अब याद कीजिए, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना। चलिए फटाफट इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इनका स्लोप। तो बच्चों, जिसका भी आंसर आ गया है, अपना आंसर आप शेयर करेंगे, हैंड रेज कर लेंगे। जिसका भी आंसर आ गया है, कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए यहां पे अगर पार्ट ए की बात करें, द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाता है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है यहाँ पे, 3 -2 एंड -1 4। इस m से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही होगा। तो हमें पता है यहाँ पे y2 कितना है 4 -2 बाय x2 कितना है -1 -3। कितना आ जाएगा ये, 4 + 2 बाय -4, 6/-4, दैट इज 2 से कैंसिल आउट कीजिए, -3/2। m इज इक्वल टू -3/2। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया ये क्वेश्चन।
तो अगला देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में जो पॉइंट्स हैं 3 -2 एंड दूसरा है 7 -2, यही है। इसके बाद क्या करना है हमें, स्लोप है y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। अब लिख दीजिए y2 कितना है -2 एंड y1 है -2, x2 है 7, y1 है 3, कितना आ गया -2 + 2 बाय 7 - 3 4, दैट इज 0 बाय 4 इज 0। तो m कितना आ गया 0 आ गया, दैट इज योर आंसर, नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, तो इसका जो पार्ट है सी पार्ट, नोट डाउन कीजिए, 3 -2 एंड 3 4, इसका स्लोप बताएंगे। और अगला पार्ट है मेकिंग इंक्लिनेशन of 60 degree with the positive direction of x axis, ठीक है। तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का अगर कोण बना रही है लाइन, तो उसमें स्लोप क्या होगा। चलिए फटाफट ये दो पार्ट और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत सरल पूछा है आपसे। अगर सी पार्ट की बात करूं, यहां भी स्लोप बताना है आपको, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी रेखा का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 -2 एंड 3 4 इज इक्वल टू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये m से डिनोट कर देते हैं इसको, y2 - y1 बाय x2, यही लिख रहे हैं हम फॉर्मूला। तो मुझे पता है कि y2 यहाँ पे 4 है, y1 -2 है एंड x2 3 है, x1 भी 3 है ना। तो यहां से तो 4 + 2 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, दैट इज 6/0। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसका स्लोप इज नॉट डिफाइंड, नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला पार्ट इसका देखिए, पार्ट डी जो है, यहां पे क्या बोला गया है कि भाई कोई लाइन है, ठीक है। क्या बोला गया है, कोई लाइन है, उसका स्लोप बताना है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये 60 डिग्री का कोण यहां पे बन गया। इसका स्लोप क्या होगा, हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्या होता है हमारा स्लोप, tan थीटा होता है, ये पता है। हेयर थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो m कितना हो जाएगा tan 60। अब tan 60 की वैल्यू किस किस को याद है, ऐसा नहीं है बच्चों कि ये
आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजें भूल जाएंगे, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की √3 होगी, जबकि tan 30 की 1/√3 होती है। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B। जहां पे P है, P के कोऑर्डिनेट है 0-4 और B के कोऑर्डिनेट 8 और 0। रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। समझ गए? नहीं समझे तो यहां पे देखिए, हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। अब क्या क्या बोला गया है, देखिए 0-4, है ना। पी के पॉइंट्स हैं 0-4 एंड 8, 0, ये हो गए। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स में बना देता हूं। एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा पॉइंट यहाँ पे है, कौन सा दिख रहा है, तो 0-4 P है, तो x 0 है यहाँ पे, y-4 है, तो एक तो ये हो गया पॉइंट 0-4, और B का हो गया 8, 0, यानी x 8 है और y 0 है, तो 8, 0 में यहाँ पे लिख देता हूँ इस पॉइंट को। अब कौन सा आपके पास लाइन सेगमेंट आया है, ये लाइन सेगमेंट बना है मेरा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इस रेखाखंड का मध्य बिंदु चाहिए, है ना। ये पॉइंट P है यहाँ पे, ये पॉइंट B है, तो लाइन BP का मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए। उसके बाद जो इसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से लाइन पास होती है उसका स्लोप निकालेंगे हम, है ना। नोट डाउन कीजिए इसको और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P, जो कि है 0-4 एंड B 8, 0, है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही होता है। तो x1 यहाँ पे कितना है, 0 है, x2 है 8/2 और -4 + 0/2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई आपका आ गया 8/2, कितना आ गया 4, और ये -2। ठीक है, यानी इसका मिड पॉइंट ये होगा 4 - 2। अब एक लाइन है जो यहां से पास हो रही है, ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, ओरिजिन तो 0, 0 होता है, इसका स्लोप निकालना है ना। इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ
line passing through 4 minus 2 and 0 0 आता है ये। तो हमें स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही होता है। तो y2 यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया है ना। तो 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 बाय 0 माइनस 4 कितना आ गया, 2 बाय माइनस 4, दैट इज 1 बाय 2, वो भी माइनस का। तो स्लोप कितना आ गया, दैट इज m माइनस 1 बाय 2। नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये आपका स्लोप आ गया है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, स्लोप निकालना आप सीख गए हैं। इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।